अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। वैसे तो ये टॉपिक अलग होना चाहिए था, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के बगैर समझना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ हाइपोथैलेमस को भी ऐड कर लिया है। सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक ब्रेन है और ये इसका पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये एक ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, बल्कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे के तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ये हाइपोथैलेमस को मिलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इस धागे या इस स्टॉक का नाम है इनफंडिब्यूलम। अब हम आ जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या लोब, या इंटीरियर पिट्यूटरी लोब या ग्लैंड। अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें हाइपोथैलेमस से एक न्यूरॉन एक्सटेंड हो रहा होता है पोस्टीरियर लोब में। इसका नाम है न्यूरॉन। अब हम आ जाते हैं इंटीरियर लोब की तरफ। तो इंटीरियर लोब में ये न्यूरॉन्स नहीं होते, बल्कि कैपिलरीज होती हैं जो हार्मोन को यहाँ पे स्टोर कर रही होती हैं। अब हम आ जाते हैं कि ये पोस्टीरियर लोब में कितने हार्मोन्स हैं। तो पोस्टीरियर लोब में 2 हार्मोन्स होते हैं और इंटीरियर लोब में 6 से 7 हार्मोन्स होते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज़ है या वेट है वो 0.5 ग्राम है। ये एक पी शेप स्ट्रक्चर है, मटर के दाने की तरह स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रही होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे बॉडी के लिए। ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। मैंने यहाँ पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा जूम करके इधर बनाने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को ज़्यादा सही से समझ आए। हाइपोथैलेमस में एक स्पेशल सेल होते हैं जिसका नाम है न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स ट्रैवल करके हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। जब हमारे पास यहाँ से हार्मोन्स आ रहे होते हैं न्यूरॉन के ज़रिए और यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं, तो यहाँ पे पोस्टीरियर लोब में हमारे ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं। तो जब हाइपोथैलेमस इनको ऑर्डर करता है कि इनको रिलीज़ होना है, तो ये ब्लड कैपिलरीज़ के ज़रिए ब्लड में शामिल होकर रिलीज़ हो जाती हैं, और जहाँ पे इनको काम करना होता है ये अपना काम कर रही होती हैं, और वरना यहाँ पे स्टोर रहती हैं। यह हाइपोथैलेमस का इंतज़ार करते हैं, मतलब कि जब वो ऑर्डर करें तो स्टोर होना है, जब ये ऑर्डर करे कि आपको रिलीज़ होना है तो ये फ़ौरन से रिलीज़ हो जाते हैं। और अगर हम बात करें कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो यहाँ पे जैसे ही हार्मोन्स, यहाँ पे भी एक सेल है, यहाँ से भी हार्मोन्स बन के यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज़ में आ जाते हैं और यहाँ पे स्टोर नहीं होते, यहाँ पे आके ये फ़ौरन से रिलीज़ हो जाते हैं और अपना वर्क कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटीरियर पिट्यूटरी में क्या फ़र्क है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को स्टोर और रिलीज़ करते हैं, जबकि अगर हम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे हार्मोन्स स्टोर नहीं होते। अगर हम बात करें पोस्टीरियर ग्लैंड की, पोस्टीरियर लोब की, तो यहाँ पे हार्मोन्स बनते नहीं हैं, यहाँ पे हाइपोथैलेमस से बन कर आते हैं। और अगर हम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स बनकर भी आते हैं और ये खुद हार्मोन्स बनाते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं यहाँ पे जो ये खुद बनाते हैं, और ये फंक्शन कर रही होती हैं, काम कर रहे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में।
अब वो एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे होते हैं तो इसके ऊपर काम करती है। ये हार्मोन होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। इसमें से 4 ट्रॉपिक हार्मोन है और बाकी सब नॉन ट्रॉपिक हार्मोन हैं। ये इसमें से हम आ जाते हैं अब पोस्टीरियर लोब में कितने हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से बनकर आए। तो यहाँ पे 2 हार्मोन हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। अगर हम बात करें इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो यहाँ पे जो हार्मोन है जो इन्होंने खुद प्रोड्यूस किए, खुद बनाए हैं, वो है TSH, LH, GH, ACTH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन्स जो इन्होंने बनाए, पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाए हैं, ये वर्क करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड में। इंडोक्राइन ग्लैंड में वर्क करेंगी। जैसे ये किडनी है, ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये थायराइड है, ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये टेस्टिस है, ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये ओवरीज है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो इन्होंने खुद बनाए हैं, ये यहाँ पर वर्क करेंगे। ये जो ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं इधर के, जो एंडोक्राइन ग्लैंड में बने हैं, वो आकर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है किडनी भी, यहाँ के हार्मोन्स को आकर बोलेंगे कि जो है अपना अपना काम करो। यहाँ पे आएंगे, इनको ऑर्डर करेंगे, इधर से के सारे हार्मोन्स अपना काम करें, इधर के सारे हार्मोन्स अपना काम करेंगे, इधर के भी सारे हार्मोन्स काम करेंगे। असल में ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो दूसरे हार्मोन के पास जाते हैं और बोलते हैं चलो भाई अपना अपना काम करो। ऐसे करके ये इनको बोलते हैं और अपना अपना फिर सारे हार्मोन्स अपना काम कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो 2 पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, डिवाइड हुए हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें एक बीच में एक ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वो उसका भी बहुत सारा काम है। वो बहुत सारे एंडोक्राइन सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। तो हमें ये याद रखना है, हमारे न्यू बुक में एक और नाम एडिशन किया गया है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब हमें क्या पता एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है, तो हमें यह पता होना चाहिए। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरो हाइपोफाइसिस है। ये हमें पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या चीज़ है ये हाइपोथैलेमस, क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है, क्या फंक्शन है, कितने हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स कहाँ पे जा रही हैं, कितने ट्रॉपिक है, कितने नॉन ट्रॉपिक है, कौन ब्लड के ज़रिए कौन ब्लड कैपिलरीज़ में शामिल हो रही है, कौन न्यूरॉन के ज़रिए हाइपोथैलेमस से आ रही है, कौन से स्टोर हो रहे हैं और कौन से आते साथ ही रिलीज़ हो जा रहे हैं। ये हम थोड़े लॉन्ग में इसको पढ़ते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं कौन से ट्रॉपिक हैं, कौन से नॉन ट्रॉपिक हैं, कैसे वर्क कर रही हैं, कौन से एंडोक्राइन में कौन सा क्या कहते हैं हार्मोन्स वर्क कर रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड में जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स हैं उसमें जो ACTH हार्मोन्स है ये वर्क करते हैं किडनी में, जबकि TSH वर्क करते हैं थायराइड ग्लैंड में और LH वर्क करते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज में। ये यहाँ क्या हार्मोन को आके बोलते हैं कि चलो भाई तुम भी अपना काम करो, जो उनका काम है वो उनसे करवाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से हार्मोन्स हैं, उसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। हम आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो मैंने आप लोगों के आसानी के लिए इधर पे लिखे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस एंड पोजीशन बाय अ स्टॉक कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। इट हैज़ 3 लोब्स। एंटीरियर लोब्स में जो हार्मोन्स हैं उनके नाम हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन, ACTH
एडिनोकोट्रोपिन हार्मोन्स, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। अब हम आ जाते हैं मीडियन लोब। मीडियन लोब क्या है, हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो उसको जो डिवाइड हुआ है बीच में कुछ ना कुछ होगा जिससे वो डिवाइड हो गया है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मीडियन लोब है। इसमें हार्मोन्स है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम आ जाते हैं पोस्टेरियर लोब में। इसमें 2 हार्मोन थे, मैंने आपको प्रीवियस बताया भी है, ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन। अब हम आ जाते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है बिकॉज इट सेक्रेट्स सम हार्मोन्स विच रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों की आसानी के लिए लिखे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स है हाइपोथैलेमस इज़ अ बोर्ड लाइन बिटवीन नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस मिलाता है नर्वस सिस्टम को एंड एंडोक्राइन सिस्टम को। एक हाथ हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन सिस्टम में होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है, और दूसरा हमारे नर्वस सिस्टम में। इसका दूसरा पॉइंट है हाइपोथैलेमस कंट्रोल एंडोक्राइन हार्मोन्स। मैंने बताया था हाइपोथैलेमस से हार्मोन बनकर आते हैं, हमारे पोस्टेरियर इंटीरियर लोब में स्टोर होते हैं, पोस्टेरियर में स्टोर और रिलीज़ होते हैं, जबकि इंटीरियर वाले में सिर्फ रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये हार्मोन ट्रॉपिक होते हैं, नॉन ट्रॉपिक होते हैं। जो ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जाते हैं और वहाँ के हार्मोन को बोलते हैं चलो भाई अपना अपना काम करो। वैसे ही ये हार्मोन अपना काम कर रहे होते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन को कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस सम हार्मोन, E.g. एग्जाम्पल ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। The posterior pituitary store hormone and release hormone। जब हमारे पोस्टेरियर पिट्यूटरी हैं ग्लैंड, वो हार्मोन को स्टोर भी करते हैं, और जब हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है कि इसको रिलीज़ करना है तो ये ब्लड कैपिलरीज से के ज़रिए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ कर देते हैं हार्मोन को। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नॉट स्टोर बट ओनली रिलीज़। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये हार्मोन जैसे ही हाइपोथैलेमस से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में बन के आ रहे होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये क्या करते हैं फ़ौरन से रिलीज़ कर देते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन, जबकि हमारे पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं हार्मोन, जबकि हमारे जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बहुत सारे हार्मोन जो वर्क कर रहे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। अब हम जिसके पॉइंट पे आ जाते हैं, द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। जैसा अभी मैंने आपको बताया हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो है हमारा इंटीरियर ग्लैंड या लोब जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन हमारा पोस्टेरियर प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, रिलीज़ कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है हार्मोन को जो हाइपोथैलेमस से बनकर आते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंटेन 2 हार्मोन्स ADH एंड ऑक्सीटोसिन। The anterior pituitary gland contains 6 or 7 hormones, e.g. FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, ACTH, adrenocorticotropin hormones, TSH, thyroid stimulating hormone, GH, growth hormone, and prolactin. Pituitary gland are divided by 2 parts. One is anterior pituitary and second is posterior pituitary। मैंने आप लोगों को बताया था अभी प्रीवियस
कि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, जो हमारे हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होते हैं एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का नाम था इनफंडिब्यूलम। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड दो हिस्सों में डिवाइड हुए हुए होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये एक हिस्सा है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी, एक हिस्सा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं और इनके नाम ये हैं। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस हार्मोन आर कॉल्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स बना रहे होते हैं वो किसकी मदद से बना रहे होते हैं? हाइपोथैलेमस के पास एक स्पेशल सेल होता है, उस सेल का नाम होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जो हार्मोन्स बनाते हैं। द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस 6 हार्मोन। हमारा जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो खुद से हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसमें ये हार्मोन्स के नाम हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH TACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। 4 ट्रॉपिक हार्मोन्स है इसमें से। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन कमांड द एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जाते हैं और उनके हार्मोन को बोलते हैं अपना काम करो। तो आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक का समरी देती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशन क्या है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा, हाइपोथैलेमस कनेक्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जिसका नाम है इनफंडिब्यूलम। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं जिसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे जो हार्मोन्स बनकर आते हैं वो स्टोर होते हैं और रिलीज़ होते हैं। जब इनको हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है तो ये रिलीज़ होते हैं, वरना यहाँ पे ये स्टोर रहते हैं और ये रिलीज़ होते हैं ब्लड कैपिलरीज़ के ज़रिए। अब हम आ जाते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। यहाँ पे जब हाइपोथैलेमस से ब्लड कैपिलरीज़ के ज़रिए हार्मोन्स आकर स्टोर नहीं होते, यहाँ पे आके फ़ौरन से रिलीज़ हो जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खुद से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते, खुद से हार्मोन्स नहीं बनाते, जबकि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खुद से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन ट्रॉपिक होते हैं और नॉन ट्रॉपिक होते हैं। जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं वो वर्क करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड में। इंडोक्राइन ग्लैंड में ये जाके हार्मोन्स क्या करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं अपना काम करो। इसमें से एक हार्मोन है ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। ये किडनी पे वर्क करते हैं और ये किडनी में जाकर खुद से काम करने लगते हैं और बाकी जो हार्मोन्स हैं वहाँ के दूसरे हार्मोन्स को जाके बोलते हैं अपना काम करो। ऐसे हार्मोन से वहाँ के वर्क करवाते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।